एक सुनहरी दोपहर थी। एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। बहन किताब पढ़ रही थी, मगर किताब में न चित्र थे न संवाद। एलिस ऊब चुकी थी। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद खरगोश पर पड़ी। वह खरगोश अजीब तरह से कमीज पैंट पहने था और जेब से घड़ी निकालते हुए कह रहा था, ओह, मैं बहुत देर कर दूंगा। जिज्ञासु एलिस उसके पीछे पीछे भागी। खरगोश एक बड़े बिल में कूद गया और एलिस भी बिना सोचे समझे उसमें उतर गई। वह बिल बहुत लंबा और अजीब था। एलिस नीचे गिरती रही और रास्ते में उसने अलमारियां, किताबों की रैक और अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से ज़मीन पर उतरते ही वह एक अजीब गलियारे में पहुंची, जहां छोटे छोटे दरवाजे थे। एक मेज पर उसे सुनहरी चाबी मिली, जिससे एक छोटे दरवाजे से एक सुंदर बगीचे का दृश्य दिख रहा था। मगर वह बहुत बड़ी थी, दरवाजे से नहीं जा सकी। मेज पर बोतल रखी थी जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी। एलिस ने पीते ही खुद को छोटा पाया। अब वह दरवाजे से जा सकती थी, लेकिन चाबी ऊपर मेज पर छूट चुकी थी। तभी उसने ईट मी लिखा हुआ केक देखा। उसने खाते ही खुद को विशालकाय पाया। कभी बड़ी, कभी छोटी होती एलिस ने आखिरकार सही संतुलन पा लिया और बगीचे में पहुंच गई। वहां उसका सामना हुआ अजीबोगरीब पात्रों से। मुस्कुराता चेशायर कैट, जो कभी सिर गायब करता तो कभी शरीर, पागल टोपी वाला और उसके साथ अनथीन चाय पार्टी, और सबसे डरावनी, दिलों की रानी, जो राजरासी बात पर चिल्लाती, उसका सिर काट दो। रानी के साथ एलिस ने अजीब क्रोके खेला, जिसमें बल्ले के लिए जीवित फ्लेमिंगो और गेंद के लिए कांटेदार साही थे। फिर आया सबसे अजीब दृश्य, अदालत का। वहां झूठे इल्जामों के बीच एलिस ने हिम्मत से आवाज उठाई। तभी पूरा दृश्य धुंधला होने लगा, सब कुछ बिखरता गया। और अचानक एलिस फिर से घास के किनारे आंखें खोलती है। यह सब सिर्फ एक दिवा स्वप्न था, मगर इस सपने ने उसके मन में हमेशा के लिए जिज्ञासा और आश्चर्य की एक चिंगारी जगा दी।